हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में हम आज महत्वपूर्ण सम्मेलन पढ़ेंगे 2022-23 के इम्पोर्टेंट जो है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन के तहत पहला पॉइंट अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2022 हाल ही में हुआ है, 2022 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हुआ है। इसके बारे में अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को हम COP15 भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये इसके तहत क्या योजनाएं बनाई गई हैं। तो 2030 तक 30% धरती के हिस्से को संरक्षित रखना है। 2030 तक 30% धरती के हिस्से को दोस्तों क्या रखना है, तो संरक्षण करना है, उसका संरक्षित रखना है। अब हम देखें COP15 क्या है दोस्तों। COP15 है कि COP15 के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो COP15 है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक बहुपक्षीय संधि किया गया था जो है 1992 और इसका जो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। वहीं पे जैव विविधता सम्मेलन लाया गया। जैव विविधता जो सम्मेलन जो आया है वो जो है 1992 रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन भी लाया गया। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, COP27 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 बोलते हैं इसको। अब हम देखें दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो 2022 में जो हुआ है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है, शर्म अल शेख। ये जो है एक मिस्र का एक शहर है, नगर है, शर्म अल शेख में हुआ है दोस्तों। अब देखें कि भारत का प्रतिनिधि कौन किया था, भारत की तरफ से कौन गया था इस सम्मेलन में, शामिल कौन हुआ था दोस्तों, तो भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे। अब यहाँ पे एक फंड का गठन किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किस सम्मेलन के तहत किया गया। तो लॉस एंड डैमेज फंड का गठन दोस्तों किस सम्मेलन के तहत किया गया, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन के तहत किया गया। अब हम देखें कि लॉस एंड डैमेज फंड का गठन का क्या मतलब है, क्यों किया गया है और किसने किया है दोस्तों। इसको किया है जो विकसित देश है, विकसित देशों द्वारा दोस्तों जो है लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किया गया। तो ये हमने सेकंड सम्मेलन देख लिया। अब हम नेक्स्ट सम्मेलन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन जो है हाल ही में 2022 में हुआ है दोस्तों, इसे COP27 भी कहते हैं। अब हम देखें कि ये दोस्तों कहाँ पे किया गया है, पटाया जो है, पटाया एक शहर है, कहाँ का शहर है दोस्तों, थाईलैंड का एक शहर है पटाया। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन किया गया। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो बैंकॉक है। क्या है दोस्तों, बैंकॉक है। अब हम देखिए इसका थीम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का थीम क्या था दोस्तों, तो थीम था फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट। फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट। अब हम देखें कि भारत ने यहाँ पे एक अवार्ड भी जीता है दोस्तों, तो क्या है, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जो है, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड भी जीता है। किसने जीता है दोस्तों, तो भारत ने जीता है। अब हम देखें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन हाल ही में हुआ है भारत में जो है, ये 17वां सम्मेलन था। कौन सा हुआ था दोस्तों, तो ये 17वां सम्मेलन था। अब एक पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है, तो उसका पोस्टल स्टैंप बारे में पूछ लेता है। तो ये सुरक्षित जैन, परीक्षित जैन, सुरक्षित जैन और परीक्षित जैन, पोस्टल स्टैम्प का जो लोगो है उसका नाम है सुरक्षित जैन और परीक्षित जैन। अब हम देखते हैं कि पहली बार ये डिजिटल जो है, एक डिजिटल भी हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मेलन
तो डिजिटल की थीम क्या थी? तो डिजिटल की थीम थी दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, डिजिटल की थीम थी दोस्तों कि इंडियन स्ट्रगल में डायस्पोरा का योगदान क्या था दोस्तों? डायस्पोरा जो हमारे प्रवासी हैं, डायस्पोरा का योगदान पूछा है, मतलब बताया गया है इसमें, जो थीम दिया गया है इंडियन स्ट्रगल, डायस्पोरा का योगदान जो है, ये डिजिटल जो पहली बार जो डिजिटल हुआ है उसकी थीम ये है। अब हम देखें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 17वां हुआ है दोस्तों, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है कि अमृत काल में डायस्पोरा का योगदान, डिजिटल में थीम था कि इंडियन स्ट्रगल में डायस्पोरा का क्या योगदान रहा, और जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो मतलब जो हर साल मनाया जाता है उसका जो थीम था अमृत काल में डायस्पोरा का योगदान। तो ये हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 से मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? तो 2003 में मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी 1915 को हमारे जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 2003 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जा रहा है, जो अभी हाल ही में मनाया गया है। उसके चीफ गेस्ट कौन थे दोस्तों? तो उसका चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली। कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद इरफान अली थे। ये कहाँ के हैं? तो मोहम्मद इरफान अली जो है ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अब गुयाना के अगर हम कैपिटल भी देख सकते हैं, तो गुयाना के कैपिटल है जॉर्ज टाउन। क्या है दोस्तों? जॉर्ज टाउन है। और जो सेकंड जो स्पेशल गेस्ट थे, चीफ गेस्ट जो है मोहम्मद इरफान अली थे, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। और स्पेशल गेस्ट कौन था दोस्तों? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी थे। और ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पारामारिबो। क्या है दोस्तों? तो पारामारिबो है, सूरीनाम की कैपिटल है। अब ये हमने पढ़ लिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये हर साल एवरी ईयर मनाया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि G20 सम्मेलन जो है, G20 सम्मेलन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों। तो जब इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो यहाँ पे एक बाली घोषणा पत्र भी हुआ है। तो ये पूछ सकता है दोस्तों कि बाली घोषणा पत्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है G20 सम्मेलन से संबंधित है। अब जो है 18वां जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इसकी अध्यक्षता किससे लिया है इसने? तो इंडोनेशिया से लिया है। किससे लिया है दोस्तों? तो इंडोनेशिया से लिया है। और हाल ही में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और भी देख सकते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम। ये भी दोस्तों हम पढ़ सकते हैं। तो अब हम G20 मतलब देख सकते हैं कि G20 जो है यह इसमें कितने देश हैं दोस्तों? इसमें देश हैं दोस्तों, इसमें 19 देश हैं। और 19 देश हैं इसमें। और एक जो है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसको मिला के 20 देश हो गए G20 में। कुछ देश भी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो 20 देश याद हो जाएंगे। तो अगर हम कॉन्टिनेंट से याद करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया,
और यूएसए हो गया। अगर एशिया में भी हम देखते हैं तो एशिया में इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और इंडोनेशिया हो गया। तो ये सारे जो है साउथ कोरिया हो गया। और अगर हम यूरोप में देखते हैं दोस्तों तो यूरोप में अगर हम देखें तो इटली हो गया, जर्मनी हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये सारे देश हुए। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल था। ऐसे 20 देश हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं एससीओ के बारे में। ये तो G20 सम्मेलन हो गया। एससीओ के बारे में देखते हैं। तो एससीओ जो है 2022 में दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? एससीओ जो है इसको बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो अब देखिए कि 2022 में उज्बेकिस्तान में का शहर का क्या नाम है दोस्तों? समरकंद। समरकंद में हुआ। ये उज्बेकिस्तान का एक शहर है। अगर उज्बेकिस्तान कैपिटल देखें तो ताशकंद है। क्या है दोस्तों? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की कैपिटल। और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब एससीओ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो एससीओ क्या है दोस्तों? यह एक यूरेशियाई जो है, यूरोप और एशिया के जो कुछ देश है, यूरेशियाई क्या बोलते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन है। क्या है दोस्तों? यूरेशियाई आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन है और इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि जो नाटो है, नाटो के प्रतिरोध में इसका निर्माण किया गया। जो नाटो संस्था है, नाटो जो अमेरिका का आप पढ़े होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह उसी के प्रतिरोध में इसका निर्माण किया गया है। तो अगर हम एससीओ के बारे में और पढ़ लें तो इसमें जैसे चीन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सभी 5 देश थे। एससीओ में कितने देश थे इसका बेसिक हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें 5 देश थे, 5 कंट्री थी। और अभी टोटल जो है कितने देश हैं दोस्तों? अभी वो 8, मतलब कि 2022 तक 8 देश हो गए हैं, सॉरी 7 देश हो गए हैं। तो 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गया, पाकिस्तान प्लस भारत इसमें ऐड हो गया है। और हाल ही में जो ईरान जो है एससीओ में शामिल हो जाएगा। 2023 में जो है ईरान शामिल हो जाएगा। तो अब एससीओ के बारे में अगर हम देख लें तो इसकी आधिकारिक अगर हम भाषा देखते हैं, इसकी अगर भाषा देखें हम आधिकारिक, तो रूसी भाषा है और चीनी भाषा। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी भाषा और चीनी भाषा है। अगर हम दोस्तों इसका सचिवालय देखते हैं, इसका सचिवालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सचिवालय है दोस्तों क्या बोलते हैं, बीजिंग में है सचिवालय शायद, हाँ सॉरी बीजिंग में है इसका सचिवालय। और एससीओ के तहत एक संस्था है, इसका नाम है रैड्स। यह जो है टेररिज्म जो है संस्था है, जो है टेररिज्म आतंकवाद को काउंटर करने के लिए संस्था बनाई गई है। रैड्स इसका नाम है, रैड्स। अब इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? रैड्स का हेडक्वार्टर कहाँ? देखिए ताशकंद में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ताशकंद में है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का कि रैड्स का संस्था, मतलब कि रैड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद में है। उसकी जो ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो रूसी और चीनी भाषा है, रूसी और चीनी भाषा है। और अब हम देखते हैं अगर एससीओ का जो है अगर सचिवालय, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर नहीं, इसका सचिवालय तो वो बीजिंग में है। फिर हमने एससीओ के बारे में पढ़ लिया कि ये यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है और नाटो के प्रतिनिधि में बनाया गया था। और इसमें पहले 5 देश थे और अभी जो है क्या बोलते हैं कि 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हो गया और 2023 में कौन शामिल किया जा रहा है दोस्तों? तो 2023 में ईरान शामिल हो रहा है। अब हम 7 नंबर पे देखें कि ब्रिक्स का हाल ही में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो चीन में हुआ है। ब्रिक्स का 14वां कौन सा शिखर सम्मेलन है दोस्तों? तो 14वां शिखर सम्मेलन है। और ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो चीन में हुआ है। और यहाँ पे एक बीजिंग घोषणा पत्र भी हुआ है। तो पूछ लेगा कि बीजिंग घोषणा पत्र दोस्तों, बीजिंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो यह जो है ब्रिक्स से संबंधित है। जैसे आपने पढ़ा ना यहाँ पे बाली घोषणा पत्र, बाली घोषणा पत्र किससे संबंधित है दोस्तों? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ डिक्लेरेशन हम एक दिन पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ से हम पढ़ते जा रहे हैं। एक दिन हम समय निकाल के अलग से डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे, कौन से डिक्लेरेशन किस सम्मेलन संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम देखें कि बाली घोषणा पत्र संबंधित घोषणा पत्र जो है G20 से संबंधित है और बीजिंग घोषणा पत्र संबंधित किससे है दोस्तों? तो यह ब्रिक्स से संबंधित है। और अभी देखते हैं हम 2023 में इसकी 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन ने किया था, मतलब सम्मेलन चीन में हुआ था, चीन ने किया था। और ये शायद वर्चुअल हुआ था, चीन में हुआ था। कैसे हुआ था दोस्तों? वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल हुआ था, लेकिन चीन ने किया था इसको। अब हम देखें 2023 में
दक्षिण अफ्रीका ने इसका 2023 में दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स जो है ब्रिक्स में 5 कंट्री है। तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका अभी कुछ समय पहले ही जुड़ा है, 2007 या 2008 में जुड़ा है। और तो ऐसे देख लेते हैं, तो जैसे ही इसका नाम है ना कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही अल्टरनेट यहाँ पे अध्यक्षता करता है। जैसे अभी चाइना ने किया 2022 में, तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, 2024 में कौन करेगा दोस्तों? तो ब्राज़ील करेगा। तो इस टाइप से ये याद भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाल ही में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो जर्मनी में हुआ है। और 49वां सम्मेलन कहाँ होगा? 2023 में। तो जापान करेगा, जापान में होगा, जापान इसकी अध्यक्षता करेगा, जापान में इसका सम्मेलन होगा। तो यहाँ पे एक हस्ताक्षर किया गया है एक समझौते पर। तो किस पे किया गया है दोस्तों? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में हस्ताक्षर किया गया। किस पे किया गया दोस्तों? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में हस्ताक्षर किया गया है। तो ये देख लें, G7 48वां अभी तो जर्मनी हुआ है, 49वां जापान करेगा। तो इस टाइप से आप पढ़ लीजिए। फिर हम देखते हैं कि I2U2 का इसका प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया। पहली बार जो है I2U2 का शिखर सम्मेलन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो I2U2 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं I2U2 में कि I2U2 है क्या। इसमें 4 देश हैं। तो इंडिया है, इजराइल है, I2 इंडिया और इजराइल है। और U2 में क्या है दोस्तों? तो USA है और UAE है। I2U2 में कौन है? तो इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। इनका एक आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन निर्माण किया गया। आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन बना हुआ है, आर्थिक सहयोग संबंधित है। और जो अभी हाल ही में I2U2 जो शिखर सम्मेलन हुआ है और प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है, हालांकि ये भी वर्चुअली हुआ है। तो इसमें छह क्षेत्रों में समझौता किया गया है। तो पूछ लेता है कितने क्षेत्र। तो पहला नंबर तो आप 6 क्षेत्र देख लीजिए। फिर इसमें पूछ लेता है कि किस किस जो 6 क्षेत्र है उनके नाम पूछ लेता है। तो इसमें मैं जो दोस्तों तो जल में हुआ है, ऊर्जा में हुआ है, परिवहन में हुआ है, अंतरिक्ष में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है और खाद्य सुरक्षा में हुआ है। तो अभी आपने I2 ये 6 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में और ऊर्जा, जल, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा में हुआ है। तो I2U2 आपने पढ़ लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है कि संयुक्त राज्य विविधता सम्मेलन आपने पढ़ लिया। तो ये COP15 संबंधित इससे है। फिर संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपने पढ़ा अभी। तो शर्म एल शेख में हुआ, जो है शर्म एल शेख जो है कहाँ का शहर है? तो मिस्र का शहर है। फिर आपने देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन आपने पढ़ा कहाँ पे हुआ? तो पटाया थाईलैंड में हुआ है दोस्तों। फिर आपने पढ़ा प्रवासी भारतीय सम्मेलन 17वां हुआ है। कौन सा? 17वां हुआ है। और इसके चीफ गेस्ट आपने पढ़ा मोहम्मद इरफान अली और स्पेशल गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो गया। तो जैसे इसमें बहुत सारे ये सारे इम्पोर्टेंट सम्मेलन हैं दोस्तों। तो ये आप पढ़ें दोस्तों और ये आपको एग्ज़ाम में आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।